जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार का जमीनी स्तर पर असर साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने निकले, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का भारतीय लोकतंत्र पर बढ़ते भरोसे को दिखाता है। पिछले 35 वर्षों में किसी लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतदान के साथ जम्मू कश्मीर ने भारत के चुनावी इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। कश्मीर घाटी में वर्ष 2019 की तुलना में इस बार चुनावी भागीदारी में तुलनात्मक रूप से 30% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाया है और शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। आम चुनाव 2024 में इस पूरे केंद्र शासित प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए कुल मिलाकर 58.46% मतदान हुआ। चुनाव में यह महत्वपूर्ण भागीदारी क्षेत्र में लोगों की मजबूत लोकतांत्रिक भावना और नागरिक सहभागिता का प्रमाण है। निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों को इस केंद्र शासित प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि 2019 के बाद चुनाव लड़ने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि, सी विजिल शिकायतों में नागरिकों की बढ़ी हुई भागीदारी, सुविधा पोर्टल पर रैलियों आदि के लिए 2455 अनुरोध विश्वसनीय बुनियाद पर आधारित है, जो लगातार चुनाव तथा प्रचार क्षेत्र में झिझक से दूर और पूर्ण भागीदारी के लिए तेज बदलाव को दर्शाता है। चुनावी लामबंदी और भागीदारी के इस नतीजे की तुलना कश्मीरी कारीगर बुनाई की प्रसिद्धि और उनकी कुशलता की याद दिलाती है। चुनाव में यह सक्रिय भागीदारी प्रदेश में जल्द ही कराए जाने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक बात है। भारत की चुनावी राजनीति में बड़ी प्रगति के साथ जम्मू कश्मीर पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान भागीदारी का गवाह बना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 5 संसदीय क्षेत्र श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू हैं। कश्मीर घाटी के 3 संसदीय क्षेत्रों में 50.86% मतदान हुआ, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। चुनाव भागीदारी प्रतिशत में 2019 के पिछले आम चुनाव के 19.16% की तुलना में 30 अंक की वृद्धि देखी गई। घाटी के 3 संसदीय क्षेत्रों श्रीनगर में बीटीआर 38.49% रहा, बारामूला में बीटीआर 59.1% रहा और अनंतनाग राजौरी में 54.84% दर्ज किया गया, जो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में अन्य 2 संसदीय क्षेत्रों उधमपुर में 68.27% और जम्मू में 72.22% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में हुए लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक भागीदारी का एहसास चुनाव और सुरक्षा अधिकारियों के गंभीर प्रयासों से हुआ है, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को चुनाव में भाग लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने लोकतंत्र में भरोसा जताया और बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को अपनाया। 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाता केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचकों का प्रमुख हिस्सा है। आम चुनाव 2024 में उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र में उनके विश्वास को दिखाता है, जो एक सकारात्मक और सुखद बदलाव है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली, जम्मू और उधमपुर के शिविरों में विभिन्न राहत स्थलों पर रहने वाले कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं को विशेष मतदान केंद्रों पर या डाक मतपत्र का उपयोग करके मतदान करने में सक्षम बनाया। जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। लद्दाख, जिसे 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, वहां के लोगों ने भी लोकतंत्र के पर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी दी है। लद्दाख में 71.82% मतदान हुआ है। जागरूकता और आउटरीच के हिस्से के रूप में आम चुनाव 2024 के लिए जम्मू कश्मीर में स्वीप के हिस्से के रूप में व्यापक गतिविधियों का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतदान करने का संदेश प्रचारित करने के लिए साहसिक खेल कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, जागरूकता रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और ऐसे ही कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। विभिन्न प्रयासों के तहत बारामूला में इग्लू को डमी मतदान केंद्र के रूप में बनाना, कठुआ में पैरा स्कूटर कार्यक्रम, सुचेतगढ़ सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में जागरूकता, LOC के पास टिटवाल में
विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। श्रीनगर में डल झील के पास किश्तवाड़ चौगाम तक जागरूकता रैली और सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निर्वाचन आयोग के गीत का वाद्य संस्करण बजाने जैसी गतिविधियां भी शामिल रही हैं। लाल चौक, गुलमर्ग, कुलगाम, अनंतनाग समेत कई स्थानों पर प्रसिद्ध गायकों की ओर से संगीत कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने ने लोकतंत्र का कायाकल्प और मतदान में भागीदारी से भारी मतों से मतपत्र की जीत देखी है, जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू कश्मीर के लोगों की सक्रिय भागीदारी इस केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सकारात्मक बात है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। अब तक 486 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है। तपती धूप में लोग बूथ पर पहुंचते रहे और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होती गई। 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में 49 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा, जिसके बाद सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा 4 जून का, जब नतीजों का ऐलान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 66.14% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौर में 66.71% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 94 सीटों पर 65.16% वोटिंग हुई। चौथे चरण में 96 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौर में 69.16% वोटिंग हुई। 49 संसदीय क्षेत्रों के लिए पांचवें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया। वहीं छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान का आंकड़ा 63.36% पहुंचा। पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर 56.76% मतदान हुआ। वहीं इसी चरण में जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर 59.10% मतदान दर्ज किया गया। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 63.21% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं लद्दाख की 1 सीट पर 71.82% मतदान हुआ, जबकि पांचवें चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर 56.89% मतदान दर्ज किया गया। ओडिशा की 5 सीट पर 73.50% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर 58.02% मतदान हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल की 7 लोकसभा सीट पर 78.45% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 63.37% मतदान हुआ। छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 57.18% मतदान हुआ है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 64.80% मतदान दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर 55.40% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 65.39% मत पड़े। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया, जहां 58.69% मत पड़े, जबकि ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर 74.45% वोट डाले गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.04% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 82.71% मतदान हुआ है। देश में लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
सातवें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। सातवें चरण के तहत उत्तर प्रदेश में जिन 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन 13 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सातवें चरण में उत्तर प्रदेश के जिन 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होना है, वहां 2,49,00,000 मतदाता हैं, जिसमें से 1,32,00,000 पुरुष और 1,17,00,000 महिला मतदाता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़कर हर बार बीजेपी जीतती रही है। 2014 से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के बाद यहां चुनाव एक तरफा ही रहा है और जीत का अंतर बढ़ता गया है। वहीं गोरखपुर की बात करें तो इस सीट पर पिछले 3 दशक से बीजेपी काबिज रही है। बीजेपी ने इस बार भी 2019 में जीतने वाले अभिनेता रवि किशन पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद सामने हैं। पिछली बार एसपी बीएसपी गठबंधन के बाद भी इस चरण की 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी इस बार उस आंकड़े को और बेहतर करने में जुटी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी सामाजिक स्थानीय समीकरणों के जरिए खाता खोलने और संख्या बढ़ाने पर जोर लगा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आखिरी चरण में पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है। पंजाब की लोकसभा सीटें हैं अमृतसर, गुरदासपुर, खडूर साहिब, होशियारपुर, जालंधर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब। केंद्र शासित चंडीगढ़ सीट पर भी आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान होगा। पंजाब में इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। अब तक आमने सामने या तिकोने मुकाबले होते रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टियों का गठबंधन टूटने से मुकाबला चतुर्कोणीय और कहीं-कहीं बहुकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में तो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। मौजूदा 8 सांसद प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला खड़ा होने के चलते चुनौती भी बढ़ गई है। इस दौर में पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू, चरणजीत सिंह चन्नी, हरसिमरत कौर बादल, हंसराज हंस और मनीष तिवारी जैसे बड़े और चर्चित नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। पश्चिम बंगाल की जिन 9 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में मतदान होना है, उनमें दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 2019 के आम चुनावों के दौरान टीएमसी 22 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थीं। वहीं बिहार में 7वें चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में लोकसभा की जिन 8 सीटों पर चुनाव इस दौर में होगा, उनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद शामिल हैं। इस चरण में बिहार से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और रामकृपाल यादव की किस्मत का भी फैसला होगा। वहीं राज्य की काराकाट सीट पर भी सभी की नजरें होंगी, क्योंकि वहां से भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण में ओडिशा की 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जो हैं मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर, जहां 1 जून को मतदान होगा। हिमाचल की सभी 4 सीटों पर मतदान 1 जून को 7वें चरण में होगा। कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी सीट पर आखिरी चरण में मतदान होना है। पिछली बार भी यहां आखिरी चरण यानी 19 मई 2019 को वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से
सुरेश कुमार कश्यप को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं बीजेपी ने मंडी से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह, शिमला से विनोद सुल्तानपुरी, कांगड़ा से आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संथाल परगना क्षेत्र में पड़ने वाले राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। इन सीटों में 2 सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि गोड्डा सामान्य सीट है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।